ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारे साथ चर्चा में जुड़े हैं प्रताप राव जी। प्रताप जी, ब्रेक पर जाने से पहले हमने देखा प्रशांत भूषण किस तरह से बोल रहे थे, किस तरह से वो एक मैसेज देना चाह रहे थे अलग सा। पॉलिटिकल पार्टी की घोषणा तो कर दी, लेकिन पॉलिटिकल उनकी नीतियां क्या होंगी ये अभी तक स्पष्ट नहीं है। जिस तरह से प्रशांत भूषण बोल रहे थे, साफ तौर पे जाहिर है कि वो देश की सुरक्षा नीति और देश के आंतरिक हालातों को लेकर जो टिप्पणी कर रहे थे वो साफ तौर पे यदि कहा जाए तो देशद्रोही पूर्ण कदम था। यदि माओवादियों को वो ये कहते हैं कि देश में अराजकता का राज फैला दो और जब मन में आए जो कब्जे कर लो, नक्सलवाद को बढ़ा दो, माओवाद को बढ़ा दो, तो निश्चित तौर पे देश की व्यवस्था को भंग कर रहे हैं। जिस परिवर्तन की वो बात करते हैं या क्या लूट खसोट का राज कायम करना चाहते हैं, क्या अरविंद केजरीवाल के दल की ये नीति होगी जो प्रशांत भूषण कह रहे हैं? तो ऐसे राजनीतिक दल को कोई आम आदमी क्यों सपोर्ट करेगा, ये एक सवाल खड़ा होता है। और अरविंद केजरीवाल को केवल आंतरिक सुरक्षा पे नहीं, विदेश नीति से लेकर तमाम आर्थिक नीति तक, भ्रष्टाचार से लेकर और व्यवस्था तक सारे के सारे प्रश्नों को हल करना होगा। राजनीतिक दल की एक अपनी नीति बनानी होगी जो कि अभी तक साफ नहीं है। मतलब मेन अगर बात की जाए तो आदमी से आदमी पर निर्भर करता है कि वो कैसे मुद्दों को लेकर चल रहा है। अब एक नजर डाल लेते हैं अन्ना के आंदोलन और आखिरी अनशन के तक के सफर पर। आखिर कैसे सिरे चढ़ा आंदोलन अनशन के बाद पार्टी के गठन के मसले पर आकर खत्म हो गया। अन्ना हजारे की टीम ने पहला अनशन 5 अप्रैल 2011 को दिल्ली के जंतर मंतर पर शुरू किया था। मुद्दा था जन लोकपाल और टीम अन्ना की मांग थी कि सरकारी प्रतिनिधियों के साथ सिविल सोसाइटी के लोगों की निगरानी में एक संयुक्त टीम बने जो एक मजबूत भ्रष्टाचार विरोधी बिल आम जनता को दे सके। इस बिल के जरिए अन्ना ने लोकपाल और लोकायुक्तों को ज्यादा से ज्यादा अधिकार देने की वकालत भी की। जब प्रधानमंत्री ने इस मांग को नकार दिया तो टीम अन्ना के सुगठित आंदोलन की धमक पूरी दुनिया ने सुनी। अन्ना के इस आंदोलन को विश्व की प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन ने भी 2011 की 10 सबसे खास स्टोरीज में जगह दी। जिन लोगों ने 1974 में जेपी आंदोलन को देखा था, टीम अन्ना के अनशन के बाद वो यादें भी ताजा हो गई। आजादी की लड़ाई और जेपी आंदोलन के बाद ये पहली ऐसी मुहिम थी जिसे अपार जन समर्थन हासिल हुआ। हर भारतीय की जबान पर मैं अन्ना हूं जैसा स्लोगन था। सड़क से शुरू हुए आंदोलन ने संसद तक सरकार को हिला दिया। मीडिया ने भी इस अनशन को हाथों हाथ लिया। इस मुहिम के दौरान कई लोग टीम अन्ना से जुड़े, जिनमें मेधा पाटकर, कुमार विश्वास, श्री श्री रविशंकर, स्वामी रामदेव, स्वामी अग्निवेश और सैकड़ों लोग। इस आंदोलन को सोशल साइट्स पर भी भरपूर समर्थन मिला। ये इसी आंदोलन का प्रभाव था कि 6 अप्रैल 2011 को केंद्रीय मंत्री शरद पवार को मसौदा लोकपाल विधेयक की समीक्षा के लिए गठित मंत्रियों के समूह से इस्तीफा देना पड़ा। आंदोलन का टर्निंग पॉइंट आया जबकि दूसरे सिरे की इस लड़ाई में 16 अगस्त को फिर से अन्ना हजारे ने दिल्ली में बेमियादी उपवास का ऐलान किया। तो पिछले आंदोलन की लोकप्रियता के बाद प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर आगामी अनशन की सूचना दी। अगस्त आते आते सड़कों पर टीम अन्ना के चर्चे होने लगे और मीडिया की सुर्खियों में लंबे समय तक ये आंदोलन छाया रहा। लेकिन आंदोलन से पहले ही अन्ना को उनके समर्थकों के साथ 7 दिन के लिए गिरफ्तार कर लिया गया। तो पूरे देश में एक माहौल तैयार हुआ। जिसके कारण 3 दिन में ही अन्ना को रिहा करने के आदेश देने पड़े। ऐसे में सरकार के खिलाफ लोगों में और माहौल बना। आखिरकार 19 अगस्त को अन्ना हजारे रामलीला मैदान पहुंचे, जहां उन्हें और उनकी टीम को देश भर का समर्थन मिला। आखिरकार 28 अगस्त को प्रधानमंत्री से आश्वासन मिलने के बाद अन्ना ने अपना अनशन तोड़ा। लेकिन इस साल फिर से 25 जुलाई को टीम अन्ना ने अनशन शुरू किया। तो अन्ना अपनी टीम का साथ देने के लिए 30 जुलाई को अनशन पर बैठे, जिसे 3 अगस्त को थल सेना के पूर्व अध्यक्ष जनरल वीके सिंह की मौजूदगी में खत्म कर राजनीतिक पार्टी के गठन का फैसला हुआ, जिसके बाद टीम अन्ना में बिखराव पैदा हो गया। प्रदेश की जनता क्या सोचती है इस मसले पर, आइए सुन लेते हैं। इस समय शुरू हो पड़ी है और उसको ध्यान में रखकर सबको एक होकर काम होना चाहिए। मुहिम है ये आम जनता की है, तो उसमें टीम अन्ना, टीम अरविंद करके हम इसे वर्गीकृत नहीं कर सकते।
और मतभेद हर इंटेलेक्चुअल के बीच में होता है। कई मुद्दों पर हम सहमत होते हैं, कई बार नहीं। ये घर में भी आप देखें तो 4 बर्तन है तो खटकते ही हैं। अन्ना में जो मतभेद चल रहे हैं इसमें वैसे तो असर पड़ेगा, लेकिन ये आंदोलन जो चल रहा था ये जनता का आंदोलन, और इस आंदोलन को जो उठाया गया है ये सिर्फ एक नेतृत्व था टीम अन्ना का, बाकी पूरा आंदोलन जनता का है और भ्रष्टाचार के विरुद्ध है। हर व्यक्ति भ्रष्टाचार में लिप्त है, यहाँ तक कि हमारी संसद में और मंत्रिमंडल में भी कोई सदस्य ऐसा नहीं है जिसने कि कोई भ्रष्टाचार नहीं किया हो। कांग्रेस की नीति और रीति के अनुसार फूट डालो राज करो, वो सा कांग्रेस सफल हो गई, इसलिए ये आंदोलन बिल्कुल खत्म हो गया। आगे कांग्रेस और बीजेपी दोनों मिलकर के जो हैं एक दूसरे से मिले हुए हैं और ये आंदोलन को दोनों ने मिलकर के इसको समाप्त कर दिया। आपसी फूट के अंदर जो किरण बेदी जी जो है अपने अलग स्टेटमेंट दे रही हैं, अन्ना हजारे जी अलग हो गए, इस तरह इनके जो फूट पड़ी है उससे जो है इनके आंदोलन में भी कमी आएगी। केजरीवाल जी के केवल और केवल अपनी खुद की महत्वाकांक्षा के कारण पूरी टीम में स्पष्ट फूट हुई है। किरण बेदी अलग हो गई। केजरीवाल जी अपने एजेंडे पर अपनी योजना से अपना लक्ष्य लेकर के ये आंदोलन चला रहे हैं, इसलिए स्पष्ट रूप से टीम है और इस टीम से आंदोलन को कमजोर हुआ है, धार कम हुई है। जो राजनीति में फायदे के लिए आने के कारण उनकी खुद की टीम में आपसी टकराव हो गया। भ्रष्टाचार के विरुद्ध में जो लड़ाई लड़ी थी और देश पूरा उनके साथ में था, जनता पूरी तरह से सड़कों पे उतरी थी, लेकिन इनके जो सहयोगी थे किरण बेदी और अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया ने जिस प्रकार से पार्टी बनाने की घोषणा की है, इस प्रकार से लोगों में गलत मैसेज गया है। जनता पहले ये समझती थी कि अन्ना जी भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए आगे आए हैं, पर उसके बाद में जनता ने जब इन्होंने अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं जागृत की, जनता समझ गई कि इनकी भी अपने आप में राजनीतिक महत्वाकांक्षा है। इस वजह से पब्लिक अपने आप ही इनसे हटने लग गई। आगे ये बुरी तरह फैल होगा, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकते, ये स्वतः ही अपने आप फैल हो रहे हैं। आने वाले समय में आंदोलन पे इतना प्रभाव पड़ेगा, स्वतः ही मिट जाएगा। सबसे पहले और पहला जो आंदोलन हुआ था उसके जो संगठन था उसके और दूसरा और कमजोर हो गया, तीसरा और कमजोर हो गया, चौथे पर तो मेरा रहेगा ही नहीं है। आंदोलन किया, उसकी परत सबके सामने आ गई और बाद में उन्होंने कहा कि हम राजनीतिक पार्टी बनाएंगे, वो करेंगे, तो उसका जो ध्येय था वो अलग तरफ की मोड़ की तरफ हो गया और वो खुद राजनीतिक पार्टी के रूप में उभर के सामने आना चाह रहे हैं। वो देखते हैं जनता उसको कहाँ तक एक्सेप्ट कर पाती है। लोग इनसे परेशान हो जाएंगे, ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं, इससे लोग गुमराह हो रहे हैं। कभी कहाँ धरना दे दिया, उस धरने को हाथों समाप्त भी कर दिया, कभी इन लोगों ने वो अनशन रख लिया और फिर वापस अनशन तोड़ भी लिया। तो ये लोगों को गुमराह किया जा रहा है, तो मुझे नहीं लगता इससे भ्रष्टाचार मिटेगा। इनसे इनकी खुद की पोलें खुलती जाएगी। इनसे भारत देश के अंदर नई जागरूकता लाया है कि हमारे को भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना पड़ेगा, लेकिन लड़ने के पहले हमें खुद को अपने आप को प्रिपेयर करना होगा, तभी जाकर के हम इसके खिलाफ कुछ जी सकते हैं। अन्ना हजारे से केजरीवाल जी के अलग होने से इस आंदोलन में जरूर थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा, क्योंकि अन्ना हजारे की देश में जो छवि थी वो केजरीवाल जी की नहीं है। जनता महंगाई से इतनी त्रस्त है और सरकार की नीतियों से इतनी त्रस्त है कि कोई भी आंदोलन में कितना ही बिखरा हो जाओ, आंदोलन उग्र हो सकता है और उग्र होगा। और आने वाले 5 साल में अगर ये स्थिति रही तो जनता सड़कों पर होगी। अन्ना हजारे ने भी इसका विरोध किया है, इसके साथ एक बड़ी टीम बन करके इन लोगों ने पूरे देश के अंदर एक तरह का माहौल पैदा किया। अब इसमें यह है कि कुछ लोग किसी के खिलाफ किसी पार्टी के पक्ष में, कुछ लोग किसी पार्टी के पक्ष में। जैसे अभी देखने में आया कि किरण बेदी बीजेपी के पक्ष में जा रही है, दूसरे लोग कह रहे हैं नहीं बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक से हैं। तो इस तरह की बातें जो हो रही हैं वो तो इनके आपस की बात है। तो अलवर, अजमेर, झुंझुनू समेत तमाम जगहों की पर आपने सुना कि किस तरह से लोग इस बिखराव का नजरिया मानते हैं। प्रदेश के कुछ और हिस्सों में भी हम गए और जाना जनता की राय को कि वो क्या सोचते हैं इस बारे में। केजरीवाल के जो 2 इवेंट हुए हैं, दो विभाजन हुए हैं, इससे काफी असर पड़ेगा। और पब्लिक जो टीम अन्ना के समर्थक थी, वो टीम अन्ना के समर्थक जो थी वो केजरीवाल के समर्थक उतने शायद नहीं हो पाएगी। 5 लाख पब्लिक अन्ना हजारे के साथ होगी तो 5 लाख पब्लिक केजरीवाल के साथ भी होगी। इसके अलावा जो भ्रष्टाचार का जो मेन मुद्दा है उसको कोई असर नहीं पड़ने वाला है। टीम अन्ना और केजरीवाल अलग हुए हैं, उसमें भ्रष्टाचार आंदोलन में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, उल्टा और बढ़ेगा, ताकत ज्यादा बढ़ेगी उनकी। बाबा रामदेव अपनी अलग बंसरी बजा रहे हैं, अन्ना जी अलग हो गए, केजरीवाल अलग हो गए, तो फिर अब ये भ्रष्टाचार की लड़ाई कहाँ रही? अब तो ये आपस में एक दूसरे की खींचतान कर रहे हैं। जो भ्रष्टाचारी होते हैं उनकी कोशिश ये रहती है कि अगर कोई आदमी इसमें काम कर रहा है तो
उसमें फूट डाली जाए और उन्हीं लोगों के सफल होने का ये एक कारण है कि टीम अन्ना में थोड़ा सा विघटन हो गया है। बाकी ऐसी कोई बात नहीं है, जिसका मन ये करता है कि भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए वो फिर एक आंदोलन से जुड़ जाएगा, हो सकता है वो अपना अलग संगठन बना ले। टीम अन्ना है वो देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष कर रही है, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, चाहे किरण बेदी जी हो, चाहे अन्ना स्वयं हो। सारे लोगों का एक ही इशू और एक ही मुद्दा है कि इस देश से भ्रष्टाचार को हटाया जाए। वर्तमान में जो हालात है वो ठीक नहीं है। अन्ना टीम का नेतृत्व करे, सभी को फिर से विश्वास मिले और ज़्यादा देशवासियों को जोड़े। अन्ना जी इस तरह से टीम बना के अलग से घोषणाएं कर रहे हैं, वो मेरे को लगता है कि गलत है, क्योंकि जब तक हम एक दूसरे का विश्वास नहीं जीतेंगे टीम में बैठकर, तब तक हम सफल भी नहीं हो सकते। और तो साथ मिलकर आंदोलन करना चाहिए और ये अलग पार्टी नहीं बनाना चाहिए। हाँ, ये गलत दिशा में जा रहा है। केजरीवाल का जो राजनीतिक पार्टी बनाने का जो उनका है वो तो बहुत गलत है, क्योंकि ये एक सामाजिक, एक देश में सुधार का बहुत ही अच्छा मुद्दा था। इस मुद्दे से हट के इसको वो राजनीतिक रूप दे रहे हैं, वो कतई ठीक नहीं है। जनता उसमें समर्थन भी नहीं करेगी। चाहिए इसको राजनीतिक रूप लेना गलत होगा। बिल्कुल मकसद बिल्कुल ही भटक गया है। अच्छे काम करने के लिए उनमें अवरोध तो पैदा होते ही हैं। टीम अन्ना में विचारों में मतभेद हो सकता है। जिस ढंग से पहले आंदोलन शुरू किया था उसमें कुछ महत्वाकांक्षी लोग जुड़ गए थे और उन लोग वो एक राय पर सहमत नहीं थे, साथ लेकर चल सके ऐसा नहीं लगता है। टीम में बिखराव हो रहा है, जो केजरीवाल जी अलग हो रहे हैं, बेदी जी अलग हो रहे हैं, किरण बेदी जी अलग हो रहे हैं, ये उनकी टीम में विवाद है ना, इससे टीम अन्ना को काफी कुछ नुकसान पहुंचने वाला है। अगर वो राजनीति से जुड़ेंगे तो प्रभाव पड़ेगा, अन्यथा तो समाज को लेकर जोड़ेंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा उसका फूट का। आंदोलन कमजोर पड़ेगा, फिर समाजवादी न रह के कांग्रेस बीजेपी वो राजनीति हो जाएगा। देश की जनता को दोनों ही नेताओं से और ये कतई उम्मीद नहीं थी कि दोनों इस प्रकार से इस आंदोलन को बीच में छोड़कर उठ जाएंगे। अन्ना हजारे ने जो मुहिम चलाई है उस मुहिम के साथ आज पूरा देश है, चाहे केजरीवाल हो या अन्ना हजारे हो। कहा जाता है कि इनके अंदर कोई फूट है, अगर सब फूट का कोई संबंध भी है तो फिर भी पूरा देश आज एक साथ है और भ्रष्टाचार। तो जनता जनार्दन की राय के बाद प्रताप राव जी से जान लेते हैं कि वो क्या सोचते हैं इस बिखराव के बारे में। अश्विनी, बिखराव की बात तो सब सामने आ ही चुकी है। अब अरविंद केजरीवाल और उनके साथियों ने राजनीतिक रास्ता अख्तियार भी कर लिया है, तो उनके लिए एक बात कहनी है, राजनीति की राह में चलना संभल के, यहाँ जो भी आया गया हाथ मल के, इसलिए हाथ मलते नहीं रह जाएं। भ्रष्टाचार का मुद्दा केवल दम ऐसे ही नहीं तोड़ दे, संसद की गलियारों तक गूंजे, संसद के अंदर सदन तक गूंजे, इसके लिए हाथ मलने जैसा काम न करें, संघर्ष करें। और शायद हो सकता है अरविंद केजरीवाल जैसे लोग यदि पहुंचें और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाएं तो देश में परिवर्तन की आंधी भी खड़ा कर सके। बिल्कुल प्रताप जी, देश में परिवर्तन की आंधी के इंतजार में अब भ्रष्टाचार की लड़ाई का जिम्मा अरविंद केजरीवाल पर पड़ चुका है। आज का मुद्दा में आज की चर्चा में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।